सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन विद नीवा में। और फ्रेंड्स आज हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं जो कि है धनतेरस धन त्रयोदशी से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में 5 दिनों का उत्सव, 5 दिवसीय उत्सव प्रारंभ होने वाला है। बस थोड़ा सा समय बाकी है। 5 दिनों का ये उत्सव सभी के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदू धर्म में। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे अनेक पौराणिक और शास्त्रीय विधान बताए गए हैं कि ये 5 दिनों का उत्सव क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर समय आ जाता है कार्तिक के महीने में। कार्तिक का महीना बहुत ही सुंदर और भगवान विष्णु को समर्पित है। पूरा महीना, ये महीना जो है पूरा ही महीना त्योहारों से, खुशियों से, हर्षोल्लास से भरा रहता है, पूजा पाठ से भरा रहता है। आपको कई बार मैं बता चुकी हूँ। और बहुत ही सुंदर जो 5 त्योहार लगातार मतलब पंक्ति बनाकर आते हैं, 5 दिवसीय उत्सव होता है, वो समय भी आ गया है। मात्र 2 दिन की प्रतीक्षा है। 2 दिन के बाद त्योहारों का सिलसिला ऐसे प्रारंभ हो जाएगा कि बस हम लोग उसमें खो जाएंगे और कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो हमने सोचा आज हम आपके लिए धन त्रयोदशी से जुड़े कुछ उपाय लेकर आए हैं, वो हम आपको बताएं यहाँ पर, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहे। सुख समृद्धि, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि से आपका घर परिवार बना रहे और बढ़ता रहे, वंश वृद्धि होती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं कि धन त्रयोदशी यानी जो धनतेरस का त्योहार होता है वो क्यों मनाया जाता है और उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से मनाना चाहिए और क्या क्या खरीदना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी धन त्रयोदशी के दिन जो भगवान धन्वंतरी हैं वो समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। आज ही के दिन उनका प्राकट्य हुआ था। तो क्योंकि भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए आज के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। और फ्रेंड्स, कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि आज के दिन जो भी चीज़ हम खरीदते हैं और जो भी हम शुभ कार्य करते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो देखिए त्योहार बहुत सारे आते रहते हैं और सबका अपना अपना अलग ही महत्व होता है। और जो धन होता है, जो माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उससे तो उसके लिए तो हर किसी के मन में एक चाह रहती है कि सभी के पास धन होना चाहिए, सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी को मनाने के लिए हम वैसे तो वर्ष भर प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु ये जो शुभ दिन है धन त्रयोदशी का, इस दिन तो हमें कुछ हटके करना होता है, कुछ अलग करना होता है, क्योंकि दीपावली का समय आ चुका है। जैसा कि देखिए नाम से ही प्रतीत होता है दीपावली कि मतलब दीपों से सुसज्जित जो पंक्तियां हैं वो चारों तरफ हमारे घरों में, मंदिरों में, हमारे पूरे भारतवर्ष को ऐसे जगमगाहट से भर देते हैं। ये दीप इनकी रोशनी से ऐसे प्रकाशित हो उठता है हम सभी का जीवन कि बस उसकी बारे में शब्द ही क्या कहे जाएं। और फ्रेंड्स, ये जो धनतेरस का दिन है बहुत ही शुभ दिन होता है और हर वर्ष हिंदू धर्म में, भारतवर्ष में इस दिन को बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ा धन होता है निरोगी काया। सबसे बड़ा धन जिसको मानते हैं वो निरोगी काया होती है। यदि हमारी काया निरोगी है तो हम हर तरह से प्रयत्न कर सकते हैं कि माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहे, है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होता है। और जो भगवान धन्वंतरी होते हैं वो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। और इसीलिए आज के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए धनतेरस के दिन, क्योंकि जिससे कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जब हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा तो हम हर तरह से खुशी, प्रसन्नता, हर्षोल्लास मना सकेंगे। तो इस दिन धनतेरस के दिन गणेश जी के साथ में और लक्ष्मी माता के साथ में कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करनी चाहिए। और जो धन्वंतरी भगवान है वो स्वास्थ्य के देवता होते हैं, आपको पता है।
मैंने अभी भी बताया, तो धन्वंतरी भगवान की पूजा हमें सर्वप्रथम करनी चाहिए। आज ही का दिन ऐसा होता है फ्रेंड्स, जो हम औषधि के देवता, स्वास्थ्य के देवता जो ये भगवान धन्वंतरी हैं, इनको याद करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको नमन करते हैं। तो जैसे हम अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए फ्रेंड्स। आज के दिन यानी कि फ्रेंड्स धनतेरस के दिन हमें चांदी खरीदनी चाहिए, सोना खरीदनी चाहिए। चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं, आप छोटे चांदी के बर्तन भगवान के इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं, कोई कटोरी, प्लेट, चम्मच, छोटी सी गिलासी, कुछ भी ले सकते हैं। आप जल चढ़ाने के लिए एक लोटा ले सकते हैं चांदी का। चांदी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि सबसे ज़्यादा जो शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन, वो चांदी खरीदना ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप सोना भी खरीद सकते हैं। भाई जो समर्थ है, जो सक्षम है, वो सोना भी खरीदता है और सोना खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है सोना खरीदना। और मान लीजिए हम चांदी नहीं भी खरीद सकते हैं, तो फिर हमें पीतल का बर्तन तो अवश्य ही खरीदना चाहिए। पीतल का भी बहुत अधिक महत्व होता है धनतेरस के दिन। और फ्रेंड्स गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है, मिट्टी की जो मूर्ति होती है गणेश लक्ष्मी जी की, वो भी हमें जरूर खरीदनी चाहिए। प्रतिवर्ष जो हम पुरानी मूर्ति होती है उसको हटा देते हैं, किंतु हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो पुरानी मूर्ति होती है उसको हम दीपावली के दिन ही हटाते हैं और नई मूर्ति हम धनतेरस पे लेकर आते हैं, उसको सुरक्षित मंदिर में रख देते हैं, स्थापित नहीं करते हैं। और जब दीपावली का जो दिन होता है उस दिन हम अच्छे से पंचोपचार से, षोडशोपचार विधि से पूजन करके नई मूर्ति स्थापित करते हैं और पुरानी मूर्ति हटा देते हैं। उसके बाद में आप दीपावली के बाद जो पुरानी मूर्ति है उसका विसर्जन कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी नदी में आप विसर्जन कर दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। और गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मिट्टी की, चांदी की भी आप खरीद सकते हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू हमें अवश्य खरीदनी चाहिए। ये सब चीजें तो मैं आपको बताऊँ, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि मेरे घर में मेरी मम्मी, तो मैं छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी से भी पूछती थी, मम्मी झाड़ू से तो हम सफाई करते हैं, ये क्यों खरीदी जाती है दीपावली पे। लेकिन अब समझ में आता है कि जब झाड़ू में कभी ना पैर लग जाता है तो हम लोग झाड़ू के पैर छूते हैं, है ना, और क्षमा मांगते हैं। झाड़ू में कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, माता लक्ष्मी जी की ही मानी जाती है, जिससे हम देखिए घर की गंदगी को साफ करते, घर को स्वच्छ बनाते हैं। तो झाड़ू आप सीख वाली झाड़ू भी खरीद सकते हो, फूल झाड़ू भी खरीद सकते हैं। दोनों ही झाड़ू आपको खरीदनी चाहिए और दोनों की ही आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए खरीदने की वर्षों पुरानी परंपरा है और अत्यधिक शुभ परंपरा ये मानी जाती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाकर रखती हैं। तो फ्रेंड्स चांदी, सोना, झाड़ू, मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, मिट्टी के आप दिए खरीद लीजिए। और देखिए एक चौघड़िया, 4 वो खाने का बना आता है। अभी मैंने तो नहीं खरीदा क्योंकि धनतेरस पे ही खरीदते हैं। और उसमें खील, बताशा, आप चारों उसमें 4 पार्ट होते हैं, चारों में आप खील, बताशा और चीजें भर के माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आप पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाकर रखती हैं। तो फ्रेंड्स धनतेरस पर आप स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं और खरीदना चाहिए। कुछ नहीं तो आप एक गिलास तो खरीदिए ही, गिलास खरीदना बहुत अच्छा रहता है। और चाहे तो आप 5 बर्तन भी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से धनतेरस पे हम खरीदारी कर सकते हैं। कुछ लोग वस्त्र भी खरीदते हैं। अगर पुरुष चाहें तो अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को लाल रंग के वस्त्र अवश्य खरीद के दें, उनको तोहफे में दें, उपहार में दें धनतेरस के दिन, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि पति अपनी पत्नी को लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग की साड़ी या फिर लहंगा खरीद के तोहफे के रूप में देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही खुशियों का त्योहार है, बहुत ही प्रसन्नता का त्योहार है। और आपको बताएं बड़े ही सौभाग्य से ये त्योहार मिलते हैं। जो बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं उनको सारे त्योहार प्रसन्नता पूर्वक मनाने के लिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमें किसी भी प्रकार का द्वेष भाव, जलन, ईर्ष्या, मन में किसी तरह की कोई बैर भावना नहीं रखनी चाहिए और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ सभी को मिलकर इस त्योहार को मनाना चाहिए।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन त्योहार है धनतेरस का। और आप देखिए ना, 5 दिवसीय त्योहार प्रारंभ हो जाता है। और फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। 13 दिए, क्योंकि ये त्रयोदशी तिथि होती है, तो त्रयोदशी की जो संख्या है वो 13 होती है, इसलिए 13 दिए जलाने का विधान बताया गया है। आप चाहें तो 21 दिए भी प्रज्वलित कर सकते हैं और दरवाजे पर एक दिया अवश्य ही जलाएं, जो कि पुराना दिया होना चाहिए। नए दिए का प्रयोग नहीं किया जाता है, पुराने दियों का ही प्रयोग धनतेरस के दिन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बहुत सुंदर तरीके से धनतेरस का त्योहार मना सकते हैं और फल फूल मिठाई सारी चीजें भगवान को अर्पण करें। बहुत सुंदर तरीके से इस त्योहार को मनाएं। और एक चीज का अवश्य ध्यान रखिए कि जो भगवान की नई मूर्ति होती है उसकी स्थापना आज नहीं की जाती है, उसकी स्थापना दीपावली के दिन ही की जाती है। तो फ्रेंड्स, धनतेरस का त्योहार बहुत ही बड़ा त्योहार है, क्योंकि धन जो है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है और धन के अभाव में मानव जीवन तो संभव ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, धनतेरस का त्योहार बहुत ही खुशी, बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के भगवान हैं और देवताओं के वैद्य हैं, उनकी पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। और भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी दोनों ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। और जो क्योंकि भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लेकर ही प्रकट हुए थे, तो कलश की अपनी अलग ही एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हर पूजा पाठ में। आप सभी जब भी पूजा करते हैं किसी भी प्रकार की, तो सर्वप्रथम कलश स्थापना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी बातें कह ली कि हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। जैसे कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है जो सर्वप्रथम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चांदी है, सोना, पीतल और स्टील के बर्तन, झाड़ू इत्यादि सभी चीज़ों की हमने बात कर ली। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अवश्य खरीदनी चाहिए धन त्रयोदशी के दिन। उसमें जो साबुत धनिया होता है ना, उसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। साबुत धनिया भले ही आप 10 रुपए का खरीदिए, लेकिन साबुत धनिया लेकर जरूर आइए। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, आप नमक भी अवश्य ही खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। और खील, बताशा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खरीदनी चाहिए। और देखिए, जो हम बर्तन खरीदते हैं ना, स्टील के बर्तन हो या चांदी के बर्तन हो, तो उन बर्तनों को हमें कभी भी घर में खाली लेकर नहीं आना चाहिए। उन बर्तनों में हम खील, बताशा इत्यादि भरकर ला सकते हैं और हमें अवश्य ही लाना चाहिए, क्योंकि खाली बर्तन हमें कभी भी घर में नहीं लाने चाहिए। और फिर ये तो धन त्रयोदशी का इतना शुभ दिन है, इतना बड़ा पर्व है, तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता की कृपा सदा बनी रहती है। यदि आप फ्रेंड्स लक्ष्मी माता को और अधिक प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप कौड़ी और गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। कौड़ी और गोमती चक्र आप 5-7 की संख्या में खरीद सकते हैं। उनको घर लाइए और उसके साथ में एक चांदी का सिक्का अवश्य रखिए। चांदी का सिक्का यदि आपके पास गणेश लक्ष्मी जी की आकृति वाला पहले से ही उपलब्ध है, तो आप हर बार भगवान की आकृति का चांदी का सिक्का मत लेकर आइए, नॉर्मल लेकर आइए, जिससे कि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपकी ज़रूरत के वक्त वो काम आए। क्योंकि जब हम किसी भी सिक्के पे भगवान की आकृति होती है तो उसको हम किसी को नहीं दे सकते। जैसे गणेश लक्ष्मी जी को तो हमें चांदी पर बने हुए हैं, तो हमें किसी को नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि इनकी आवश्यकता तो हर मनुष्य को होती है, तो अपने घर की सुख समृद्धि जुड़ी होती है, तो हमें नहीं देना चाहिए। इसलिए यदि आपके पास पहले से ही चांदी का सिक्का है जिसपे गणेश लक्ष्मी जी की आकृति अंकित है, तो आप नॉर्मल चांदी का सिक्का खरीदिए, भगवान की आकृति वाला मत खरीदिए। तो गोमती चक्र और कौड़ी और चांदी का सिक्का, इन चीज़ों को आप एक प्लेट में रखिए और उन पर गंगा जल छिड़क के, रोली, हल्दी, चंदन लगाइए, अक्षत छिड़किए और उनको धूप और दीप दिखाइए और श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। श्री सूक्तम का पाठ कीजिए और चाहे तो कमल गट्टे की माला से आप माता महालक्ष्मी का मंत्र भी जप सकते हैं। और 1 या 2 माला, जितना आपके पास समय हो, क्योंकि त्योहार का समय है तो काम बहुत ज़्यादा होता है, तो जब यदि आपको समय मिलता है तो आप मंत्र जाप करके और एक लाल कपड़े में या फिर गुलाबी कपड़े में बांध के उसकी पोटली बनाकर रख लीजिए और माता लक्ष्मी के चरणों में रखिए। दीपावली को पूजन करने के पश्चात आप इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहेगी।
तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हमें करना चाहिए और जिनके करने से जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहती है अपने भक्तों पर। तो फ्रेंड्स, झाड़ू खरीदना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही आवश्यक बात है जो मुझे आपको बतानी है कि आज के दिन यानी त्रयोदशी के दिन क्या चीज़ हमें नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए, एक तो काले रंग की कोई भी वस्तु हमें नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरा, लोहा, कांच, चीनी मिट्टी, ये 3 तरह की जो चीज़ें होती हैं इन चीज़ों से बनी कोई भी वस्तु हमें नहीं खरीदनी है। इन चीज़ों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं हम, पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं। और धनिया भी अवश्य खरीदिएगा। धनिया का बहुत तरीके से उपाय किया जाता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, धनिया जो होता है वो माता लक्ष्मी की पूजा में बहुत ही आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग थोड़ा भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है सनशाइन विद नीमा, तो आपका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपनी इस नीलू मिश्रा के चैनल सनशाइन विद नीमा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे, थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हैप्पी धनतेरस भी लिखिएगा। और इसी तरीके से हम आपसे मिलते रहेंगे। ये दीपावली का जो 5 दिनों का उत्सव है, पूरा प्रयत्न करेंगे कि 5 दिनों के लिए कोई ना कोई बहुत ही अच्छी विधि पूजा की और बहुत सुंदर तरह के उपाय हम लेकर आते रहें आपके लिए। और इसी तरीके से हम लोग आपस में मिलते रहें और हमारा रिश्ता और गहरा और गहरा और गहरा बनता रहे। तो फ्रेंड्स, भूलिएगा नहीं कि आपको क्या क्या खरीदना है इस त्रयोदशी पर। बहुत सुंदर तरीके से खुशी के साथ अपने पूरे परिवार के साथ, माता पिता, दादी बाबा, जितने भी लोग हैं घर में, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, जो भी हैं, सब लोग मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से त्यौहार मनाइए। सासू माँ, ससुर जी, जितने भी लोग घर में हैं, सब लोग मिलकर बहुत सुंदर तरीके से खुशी खुशी त्यौहार मनाइए। इन 5 दिनों के लिए आपस का सारा बैर भाव भूल जाइए और प्रसन्नता पूर्वक मिलकर त्यौहार मनाएंगे ना, तो देखिए फिर कितना आनंद आता है। और वैसे भी ये तो त्यौहार सजने का है, संवरने का है, अपने घर को सजाने का है, अपने मंदिर को सजाने का है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो त्योहार आते हैं ना, बड़े सौभाग्य से आते हैं, हम सभी जानते हैं ये बात। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम काम कर करके थक गए हैं, जैसे बैठे ऐसे ही मना लेंगे। अरे थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए और बहुत ही सुंदर तरीके से आप पे जो भी अच्छे सुंदर वस्त्र रखें उनको पहनिए, 16 श्रृंगार कीजिए। और नहीं करना 16 श्रृंगार, कोई नहीं भी कर सकता, तो भी बहुत खुशी से, प्रसन्नता से मनाइए। सुंदर वस्त्र पहनिए, सुंदर तरीके से सभी लोग साफ स्वच्छ होकर और बहुत अच्छे तरीके से प्रसन्नता पूर्वक आप लोग इस त्योहार को अच्छे से मनाइए। तो बहुत ही प्रसन्न होती है माता लक्ष्मी। और देखिए हम लोगों का फिर कैसा, मतलब जो जीवन है कितना सुंदर बनने लगता है। और जीवन में उतार चढ़ाव तो सभी के आते हैं। सारे दुखों को, सारे तकलीफों को कुछ टाइम के लिए भूलकर इस त्योहारों को आनंद के साथ मनाइए। फिर देखिए कितना आनंद आता है, कितनी खुशियाँ मिलती हैं हम सभी को। और आप लोग प्रसन्न हैं तो हम भी प्रसन्न हैं, है ना। सब लोग मिलकर आपस में प्रसन्नता पूर्वक त्योहार मनाते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही सुंदर वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य मतलब सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश के कोने कोने में, भारत देश के जो मतलब हमारे देश की जो विशेषता है, जो हिंदुओं की ये पर्व हैं, इनकी जो विशेषता है, उसकी झलक ऐसी निराली दिखनी चाहिए कि बस देखने वाला स्तब्ध हो जाए, देखता रह जाए। तो बहुत सुंदर तरीके से सभी लोग बहुत खुशी के साथ में अच्छे से तैयार होकर त्योहार मनाइए। जो बेटियां हैं घर की, वो बहुत सुंदर तरीके से सज के संवर के बैठे पूजा में, इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। और जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से खुशी से त्योहार मनाएं ताकि माता लक्ष्मी सदा ही प्रसन्न रहें और उनकी कृपा बनी रहे। और आप सभी को एक बात बताऊं मैं, माता लक्ष्मी जो हमारी धन की देवी हैं, सुख समृद्धि की देवी हैं, वो माता रानी जो है वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं यदि उनकी बेटियां, यदि उनकी पुत्रियां, उनके पुत्र जब बहुत सुंदर तरीके से सज संवर के सभी लोग बैठते हैं। पुरुष भी पजामा कुर्ता पहने,
धोती कुर्ता पहने, बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर बैठे, साफ स्वच्छ होकर, मन से भी स्वच्छ हो, सिर्फ तन से ही नहीं मन से भी सारे गंदे विचार और विकार निकाल के बाहर फेंक दे कुछ समय के लिए और बड़ी ही सुंदर इस त्योहार को बहुत ही खूबसूरती के साथ मनाएं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही चलते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं और समय हो चला है क्योंकि और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो में। फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 आपसे प्रार्थना है, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। राधे राधे, जय माता।